मौर्य जी की बात मैं बताना चाहूँ। एक बार एक भेड़ थी, उसको लगा कि गणेरिया उसके ऊन को बाल को ले जाके कमाई कर रहा है। तो उस भेड़ को सूझा कि हम कसाई के पास चले जाएं, इस गणेरिया का नुकसान कर दें। वही हुआ है मौर्य जी का। वो गए हैं कसाई के पास। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं और अब दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा से सपा में, सपा से भाजपा में, कांग्रेस से सपा में सिलसिला चल रहा है। मगर अभी एक भाजपा के जो बहुत बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो सपा में गए और अब उनको आरएसएस सांप नज़र आ रही है, भाजपा उनको नाग नज़र आ रही है और अपने बयान में कह रहे हैं कि अब हम दोनों को कुचल देंगे और इस बार खात्मा खात्मी है। और एक चौहान जी छोड़ के गए तो वो कह रहे हैं कि ओबीसी परेशान है, दलित परेशान है, सब परेशान है। वो भी गए, वो भी यही कह रहे हैं। तो क्या सच में ये जो भाजपा का राज रहा, इसमें दलितों का शोषण हुआ, ओबीसी का शोषण हुआ, जैसे उनके सहयोगी कह रहे हैं? तो हम जनता जनार्दन के पास पहुँचे हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार माहौल क्या है और ये जो कह रहे हैं नेताजी, इस बार क्या भाजपा कुचली जाएगी क्या सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिराज अख्तर है। अख्तर जी, एक बात बताइए जी। सांप है, भाजपा और आरएसएस दोनों कुचल दें। ऐसा है, ये लोग खुद सांप हैं। हम सिराज अख्तर आज तक इनके बहकावे में, हम मुसलमान लोग थे लेकिन अब बहकावे में इनके आने वाले नहीं हैं। ये आज तक ये जो हमारी ये टोपी है, ये अखिलेश यादव पहन के हमको चूतिया बनाते थे, हमको चूतिया बनाते थे। इतने दिनों तक हमको भ्रमित करके वोट की राजनीति करते थे। अब ये नहीं चलेगा। इस सरकार में हमको सारी सुविधाएं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है? हमको जितनी भी योजनाएं मिल आ रही हैं, हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारी सरकार ये बहुत अच्छी है और हम बहुत संतुष्ट हैं। तो गए हैं, ये तो कह रहे हैं ओबीसी परेशान है, दलित परेशान है, सब परेशान है। कोई परेशान नहीं है। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, दलित ही ज्यादा, मुस्लिम ज्यादा, सब पा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ हो रहा है। ये सब झूठ और प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। ये अपना माहौल वोट की राजनीति के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मगर एक बात बताओ जी, आप टोपी पहने हो, योगी जी तो टोपी नहीं पहनते, वो तो टीका लगा के। अरे भाई काहे हम टीका लगाएंगे? हम टीका लगा के चलेंगे? नहीं। योगी जी जो हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, वो पूजा करते हैं। वो हमारा काहे आके टोपी लगाएंगे भाई? क्यों आके टोपी लगाएंगे? अखिलेश तो लगाते हैं। अरे अखिलेश ही तो चूतिया कह रहे हैं ना, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये टोपी लगा के हम लोगों को चूतिया बनाए हुए हैं। अब ये इनके हम लोग को बहकावे में नहीं आना है। ये चाहे जितनी भी टोपी लगाएं, हम अपनी टोपी अपना लगाएंगे, योगी जी अपना तिलक लगाएंगे और सरकार वही चलाएंगे। अखिलेश कह रहे हैं मुसलमानों के लिए जितना हमने किया था किसी ने किया नहीं। इस बार मुसलमान हमारे साथ है। उनका इफ्तार पार्टी नहीं करते थे, आप देखे नहीं? इफ्तार पार्टी अब तो कन्या पूजन होता है सीएम हाउस में, पहले तो इफ्तार पार्टियां हुआ। ऐसा है, देखिए, जो कार्यालय मुख्यालय होता है वहाँ पे शासन चलाने के लिए बनाया जाता है, ना कि इफ्तार पार्टी के लिए बनाया जाता है। इफ्तार पार्टी हमारी मस्जिद में होगी, हमारी मस्जिद में इफ्तार पार्टी होगी। भाई काहे कार्यालय में होगी? अच्छा एक बात बताइए, जी जी, योगी कर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो कृष्ण भगवान भी हमारे सपने में आ गए हैं। साइकिल 22 में वो ऐसा है, वो सपना ही देखते रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे भी सपने में आते हैं, भगवान भी आते हैं, अल्लाह भी आते हैं। वो तो हमसे कह रहे हैं कि जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, आप उसी के साथ रहना। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारा विकास कर रही है, हम उसी के साथ रहें। संजय यादव। जी, क्या लग रहा है? 22 में योगी जी दोबारा 10 तारीख को शपथ ले रहे हैं। अच्छा, कैसे ले लेंगे? कृष्ण भगवान तो अखिलेश के सपने में आ रहे हैं, कैसे ले? सपने में आने से कृष्ण भगवान अखिलेश नहीं हो जाएंगे। सपने में आने से अखिलेश को कृष्ण भगवान नहीं आ जाएंगे कि वो तो कह रहे हैं आ रहे हैं सपने में, रोज आ रहे हैं, एक दिन नहीं, रोज आते हैं और कहते हैं तुम्हारी सरकार बनी। इसके पहले तो नहीं आए। आज योगी और मोदी की देन है कि वो भी मंदिर मंदिर टहल रहे हैं और सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। इसके पहले नहीं आए थे। यादव जी पक्का यादव हैं जी। अखिलेश के संग आपको होना चाहिए। अरे अखिलेश हमारे मसीहा हैं क्या? वो तो कहते रहते हैं यादव के लिए हम बहुत। यादव के लिए केवल मुलायम परिवार के लिए हैं, यादवों के लिए नहीं है। भाई तो कह रोज यही तो कह आप ही दोनों के इतिहास में M+Y करने के चक्कर में तो। अरे M+Y नहीं कर रहे हैं, वो अपने परिवार का
विकास कर रहे हैं। और मौर्य जी की बात मैं बताना चाहूँ, एक बार एक भेड़ थी, उसको लगा कि गणेरिया उसके ऊन को बाल को ले जाके कमाई कर रहा है। तो उस भेड़ को सूझा कि हम कसाई के पास चले जाएं, इस गणेरिया का नुकसान कर दें। वही हुआ है मौर्य जी का। वो गए हैं कसाई के पास, और कभी वो बसपा में क्या किए हैं, पैर छूते हुए दिखाए गए। अब उनका भाजपा में भ्रष्टाचार चला नहीं तो उनको मजा नहीं है, इसलिए चले गए कसाई के पास। अब उनको समझ में आएगा कि क्या हुआ है उनके साथ। मगर वो तो यही बोल रहे हैं कि ओबीसी प्रताड़ित रहा है, दलित प्रताड़ित रहा है, सब प्रताड़ित रहे हैं, हमसे झेला नहीं गया, हमने 5 साल समझाया, नहीं समझी सरकार, हम छोड़ के चल दिए। अखिलेश असली विकास देंगे। संजय जी, इस पार्टी में जितना ओबीसी का फायदा हुआ है या सब का हुआ है, ये संजय जी अभी बताए ना, ये भी ओबीसी हैं और यादव हैं। सुमित कुमार मौर्य। मौर्य जी, हाँ चलो मौर्य जी, क्या माहौल है बताओ यार। अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश जीतेंगे। हाँ। 350 प्लस रहेगा जी। विकास। हाँ। अखिलेश किया, योगी नहीं किए। योगी क्या किया? 5, कोई भदोही जिले का 5 काम बता दे, या पूरे यूपी का 5 काम। बताओ भाई कौन भाजपा वाले कोई 5 काम। बिजली व्यवस्था की ही देन है कि राफेल पूर्वांचल एक्सप्रेस पे उतरा, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करे? अखिलेश जी क्या किए हैं बताइए? कितना आवाज बना, कितना ये बताएं, ये आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं? सुनिए, ये पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो इनसे पूछिए कि अखिलेश सरकार में 8 घंटे बिजली बड़ी मुश्किल से मिलती थी। 4 घंटे भोर में सुबह और 4 घंटे रात में, वो भी 10 बजे जब आदमी बेना हिला के सो जाए तब। आज कितनी बिजली पा रहे हैं ये अपना खुद बताइए, स्टूडेंट हैं। है बिजली, आप ये बिजली बताएं, कितनी आप बिजली का हम एक बता रहे हैं। ये मालूम होना चाहिए कि यूपी में जितनी भी बिजली की कारपोरेशन लगी है वो अखिलेश ने लगवाया था, और काम उन्होंने किया। अब सरकार इनकी आ गई तो इन्होंने था, लेकिन देंगे नहीं, बिजली देंगे नहीं, लगवाया था। अरे जो दे रहा है, हम आज पा रहे हैं तब ना हम गा रहे हैं, है? लगवाया था, क्या किया हमने किया? ये कुछ नहीं, जो आज दे रहा है हमको बिजली, हम उसका लगाएंगे। अखिलेश सरकार में 8 घंटे बिजली मिलती थी, बड़ी मुश्किल से लोग बच्चे अपना बेना हिला के हम लोग सुलाते थे। बताइए, अपने बच्चों को मम्मी मम्मी करके रोते थे। आज चैन की नींद खा पी के सो जाते हैं। दिन भर व्यवसाय हम लोगों का चलता है, व्यापार उसी बिजली चलता था। सोने के बाद आती थी, उठने के पहले चली जाती, उसकी क्या है पता ही नहीं चलता क्या है, पता क्या है? वो एक बुझाउलियल हो गया था। बताओ, सोने के बाद आउट चली जाती थी, समझे? जो एक समय था, कोई 5 काम बीजेपी का। भदोही का कोई पहला काम बिजली हुआ कि नहीं हुआ? एक काम का ये सड़क कैसी है भदोही जिले की, ये बता दे। सड़क खराब तो हमको नहीं मिली। जितनी भी रोड बनी, 2017 में भी आए थे। जितनी भी रोड बनी है, बीजेपी कोई बता दे कि रोड हमने बनाया। सारा काम सपा रोड बनाया है। एक सड़क इनके समय में यही बनी थी। हम गोपीगंज का देते हैं, यही अखिलेश सरकार में इसी जगह पे 4-4 घंटे जाम लगता था। आज फ्लाईओवर का मजा ले रहे हैं, ये हमारी सरकार की देन है, हमारी सरकार की देन है। ये फ्लाईओवर पे झमाझम लोग चल रहे हैं। अखिलेश जी का एक काम बता दें कि शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किए हों। एक काम उनका बता दें कि वो शिलान्यास भी किए हो, उसका उद्घाटन भी किए हो। योगी जी और भाजपा शासन में जिसका शिलान्यास हुआ उसका उद्घाटन हुआ क्या? तो सारा काम बीजेपी में इस समय अच्छा चल रहा है। हम लोग बीजेपी के साथ हैं। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। कूद के भाग रहे हैं, इनका क्या? जो उनका तो वही काम ही है। बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे, अब भाजपा छोड़ के जा रहे हैं। उनके मन बापित उनके परिवार को टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए भाजपा पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। भाई पारिवारिक जो होगा, भाई चाचा को भी चाहिए, भतीजे को भी चाहिए, तो कहाँ से होगा? तू भागेंगे तो है ही। और कागज पे जो चल रहा है, और ये सामने देख रहा है फ्लाईओवर किसका है? भाई भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है ना। कितने साल की बनी हुई है कार्य? तो ये अखिलेश के जिसमें वो हुआ, क्या हुआ क्या? कोई सिर्फ कागज, सिर्फ शिलान्यास होगा और कोई कार्य होगा? जो छोड़ के गए हैं वो कह रहे हैं भाजपा नाग है, आरएसएस सांप है, कुचल दो। ये उनकी मानसिकता बन गई है। जिसकी अस्तित्व खत्म हो जाए वो इसी तरीके से बोलता है।
इनसे पहले ये पूछ लीजिए। और हो जाए, अगर 5 साल और बीजेपी की सरकार आ जाए तो हो सकता है वो अपने घर में रहे और उन्हें कोई जानने वाला भी नहीं होगा। ये भाई साहब से ये पूछिए, ये जो ओवर ब्रिज बनी, ये रोड बनी है, ये योगी जी ने बनवाया? पहले इनसे ये क्लियर करिए। आप एक मिनट, सेंट्रल और केंद्र में इस कारण बस बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, नहीं तो ना बनती। नेशनल हाईवे कौन बनवाएगा? एक मिनट, ये नहीं, ये बताइए, ये क्या ये योगी जी ने बनवाया है? नहीं नहीं, ये क्या योगी जी ने बनवाया है? ये डबल इंजन से बनी हुई है, डबल इंजन से बनी हुई है, बिल्कुल। हाँ, प्रोजेक्ट है ये। अरे तू कह तो रहे हैं डबल इंजन। भारतीय जनता पार्टी है। ये डबल इंजन की जो सरकार जो है उन्होंने नहीं, हमने कहा ये भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है ये फ्लाईओवर। दो बात एक सेकंड एक बात बताओ मौर्य जी, जैसे इतना विकास का काम है, बताया सड़क यहाँ बन गई है, बिजली आ रही है, या नहीं, ये योगी जी ने नहीं किया, ये केंद्र का प्रोजेक्ट था। वो अब मिला है ना। 2017 में ये था, कभी नहीं था। सच्ची बताया, 2017 में था, नहीं था। 2017 के बाद देखे हाँ। ना, हम भी यहीं देखे हैं भाई, राइट। हम भी आए हैं 2017। राइट। 2017 के पहले सिर्फ सफाई महोत्सव होता था, जो कि इन 5 सालों में नहीं हुआ है। अगर इन 5 सालों में अखिलेश जी सफाई में एक ठो केक काटे होते तो समझ में आता कि ये भी सफाई के लिए उत्सुक है। जनता के पैसा से सफाई महोत्सव मनाया जाता था, विकास कहाँ से होगा? अच्छा, एक चीज जो आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए आपके मन में चल क्या, मैं ये कह रहा हूँ, योगी जी का कोई 5 काम इस भदोही जिले का ये बताओ। बता दो, सुनो। नहीं, क्या बताया, क्या बताया? पहले 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए मौर्य जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कह दिया हमको सड़क मिल रही है, हमको बिजली। कौन सी सड़क है? अरे यार, पहले रुको, आपका क्या मुद्दा है? देखो, उन्होंने कहा पहले कागज में सड़क होती थी, अब ये रियलिटी में देख रहे हैं, इस पर चल भी रहे हैं, ठीक है, इनका ये कहना है, ठीक है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनका कहना है कि हमको सर्विस मिली, चाहे कोई भी बनाया हो, अब उनको सर्विस मिल रही है। पहले सुनो, ये क्या है, ये क्या है? हवा में तैयार है, ये केंद्र का प्रोजेक्ट है। आप जब योगी जी का कंपेयर करेंगे अखिलेश जी से, तो आप राज्य की बात करिए, ना कि केंद्र की। हर राज्य की बात आप कर रहे हैं। एक मिनट, 2014 अखिलेश मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं बनवाए? 2017 तक थे ना, केंद्र की सरकार थी, क्यों नहीं करा लिए? मतलब भारत देश में कोई भी योजना लॉन्च होती है, वो सपा सरकार भाई करती है। साहब, भारत देश में कोई भी योजना लॉन्च होती है तो सपा वाले कहते हैं अखिलेश भैया ने करके गया है, फीता काट दिए। यूपी में ना, तो इनका मतलब कहना ये है, जैसे ये सड़क है, अब इसका भी उद्घाटन कहेंगे टोटी भैया ने हमने किया था, लेकिन योगी जी आके फीता काट गए। फीता काट रहे हैं, इनका कहना है। सब अखिलेश जो ये फीता काट, अरे भैया, जो करेगा वही ने काटेगा, और जो नहीं करेगा तो सत्ता से दूर है। जैसे 12 से 17 में गए हैं, वैसे 22 से 27 में भी जाएंगे। अगर ये करे हैं योगी जी, तो सपने में कृष्ण भगवान का है, अखिलेश के में आ रहे हैं भाई। अरे भैया, कृष्ण भगवान इसलिए आ रहे हैं कि बाबा तुम जैसे 17 से 22 तक गायब थे, वैसे 22 से 27 तक गायब रहे, इसीलिए अखिलेश ना बहुत भ्रष्ट आदमी है, दुई कौड़ी के बनाई है, भाजपा के छोड़ और केहू के चुनना नहीं बा, कितने आए और गए। भाजपा का सरकार आएगी, कोई नहीं रोक सकता। भाजपा की सरकार इतनी बारी आना है। नाम क्या है भैया आपका? राकेश सोनी। सोनी जी, हाँ, सोनी जी किस में आते हैं भैया? सोनार में आती है। हाँ, एक बात बताइए सोनी जी, अभी जो 2 छोड़ के गए हैं, वो कह रहे ओबीसी परेशान, SC परेशान, सब परेशान है, कौन वोट देगा भाजपा को? सब देंगे, पूरा दुनिया देगी वोट। भाजपा का काम किया है भाजपा ने, इसके लिए दे रहा है वोट। देख रहा है, जनता देख के वोट देता है। और अखिलेश जी नहीं आने वाले हैं, बोलो आंख डुबा के सो जाने का। सपा बोलो सोने के लिए, नींद आने के लिए, उसको बोलो आराम से सोने के लिए। सपा को तो कृष्ण भगवान आ जाते वो आते हैं, आने दो, कुछ नहीं होने वाला है अखिलेश को, बोलो सोने के लिए। इतना दिन कृष्ण भगवान कहाँ थे? इतना दिन कहाँ थे कृष्ण भगवान? चुनाव आया है तो इतना दिन कहाँ थे भाई? हाँ? पहले बताइए, इतना दिन कहाँ थे भाई? बस उसके बाद हमने उनसे जाके बोल दिया, इतना दिन कहाँ थे वो? कहाँ आ गए हैं ना चाचा, अब तो आ गए। कौन आ गया? अब महाभारत आ गई है तो कृष्ण भगवान आ गए। महाभारत आ गई है और कृष्ण भगवान भी आ गए हैं। लेकिन यही जब अखिलेश यादव को 2012 में सत्ता मिली थी, यही मथुरा में जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, वही मथुरा में अखिलेश यादव ने दंगा कराया था। और वही मथुरा में वो जो यादव थे, जो उनको मार के वहां दंगा कराया गया था, वही 2000। तब कृष्ण भगवान नहीं आया कि अखिलेश बबुआ वहां दंगा मत कराइए, वहां भी जनता है, वहां भी शांति रहना चाहिए, वहां पे तो दंगा करा दिए।
और जब सरकार चली गई अब कृष्ण भगवान याद आ रहे हैं उनको। इतना दिन कृष्ण भगवान नहीं याद आए, इतना दिन तो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। ये भाई साहब को मालूम होना चाहिए, मथुरा में अभी तक दंगा नहीं हुआ। राकेश टिकैत ने पहले सुनिए राकेश टिकैत वहाँ पे जाके बोलते हैं कि यहाँ दंगा मत कराइए। राकेश टिकैत बोल रहे हैं यहाँ दंगा मत कराइए। अब ये बोल के वहाँ पे दंगा करा देंगे, वो बात की बात है नहीं ना। अब नहीं, जवाहर बाग का दंगा पूछे मथुरा में किसने किया था? तब बोल इन्हें कुछ मालूम ही नहीं, मैंने क्या बोली बताओ, कुछ आपको मालूम ही नहीं है, समझे? कुलदीप जी ने अभी बताया ना आपको। कुलदीप सिंह ने बताया, हमने बताया ना कि जो आप गूगल करिए जवाहर बाग का दंगा किसके शासन में हुआ था। बात छोड़ दीजिए, मथुरा की दंगा की बात छोड़ दीजिए, कहीं दंगा नहीं होता। अब आप कहीं बता दीजिए उत्तर प्रदेश में दंगाई करते हैं, बाबू सो जाना, बाबा जी का बुलडोजर आ जाएगा। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है, बस सुनिए, सारे दंगाई तो अभी भाजपा में, तो दंगा कहाँ से होगा अभी? अरे अभी सबसे बड़े दंगाई तो अभी सभा में जा रहे हैं, टिकट कट रहा है, अभी टिकट कट रहा है। मैं अपनी जिंदगी में मोदी जैसा नेता आज तक कभी देखा नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में, मेरा नाम कृष्णा यादव है। हाँ, अखिल मोदी की जैसा मैंने अभी तक नाम बोलिए दोबारा। मेरा नाम है कृष्णा यादव, और मोदी जैसा और योगी जैसा मैंने नेता अभी तक न देखा हूँ न देखूंगा। हाँ, ये सुन लीजिए, अखिलेश जी के सपने में यादव, कृष्ण यादव, अब कृष्ण यादव उस सपने में कौन से भगवान आ जाएंगे? जब ये खुद मोदी के भक्त है तो कृष्ण भगवान कैसे आ जाएंगे? मोदी जी ऐसा काम कर दिए कि बस यही पूछे ऐसा कौन सा काम नहीं किए। सुधार देगा, ये मेरी गारंटी है। 10 साल अगर मोदी आ जाएगा तो देश सुधार देगा। उसकी मानसिकता, उसकी विचार, हाँ, लोगों को ऊंचा उठाया, बर्बाद है। हर गरीबों को 500 रुपए के जगह 1000 रुपया दिया वो है, हर आदमी को दिया, हर आदमी को गरीब आदमी को मुफ्त भोजन दिया। भाई साहब, एक आदमी सुबह उठता है, फिर मोदी जी के दिए हुए शौचालय में जाके लैटरिन करता है, फिर वो आता है बाहर, फिर मोदी जी के दिए हुए चूल्हा जलाता है उज्ज्वला योजना के, फिर वही आदमी फिर मोदी जी के दिए हुए राशन से खाना बनाता है, फिर वही आदमी बैंक जाता है, मोदी जी के खाता जो जनधन खुलवाया उससे पैसा निकालता है, और पैसा निकाल के घर आता है। फिर मोदी जी उज्ज्वला योजना लाए हैं जिससे लाइट आती है, फिर उसी लाइट में मोदी जी द्वारा नेट सस्ता किया गया है, और वही नेट चला के उनका बेटा कहता है कि आएंगे भैया अखिलेश भैया। अब बताइए, पूरी योजना मोदी जी की, बाप योजना ले रहा है मोदी जी का, माँ योजना ले रही है योगी जी का, राशन मिल रहा है योगी जी का, और बेटवा कहते आएंगे तो टोटी भैया। बताइए ये कहाँ से होगा? लौंडा चला जाएगा तो कैसे आएंगे योगी भैया? अरे लौंडा चला जाएगा, लेकिन एक आदमी के जाने से जब पूरा परिवार पीछे से कमल का बटन दबा के आएगा तो साइकिल कहाँ से जीत पाएगा? पहले ये बताइए आप, क्या नहीं, क्या पहले गैस नहीं थी, रसोई गैस नहीं थी? पहले 350 की थी, अभी 1000 की हो गई है कि नहीं है? भाई साहब तो पूछो है कि नहीं अभी 1000 है ना? और बोलो यार, और ये पहला हो गया इनका। दूसरा भाई साहब बोलो, आप क्या बोले? नहीं, राशन ये कह रहे क्या पहले राशन नहीं मिलती थी? पहले भी राशन मिलती थी, नहीं, पहले भी राशन मिलता था ना भाई साहब। यही मौर्य जी हैं भैया, यही मौर्य जी है और गोपीगंज की जनता है। इनसे पूछ लीजिए, गैस लाइन के लिए अमुआ टूबेल जाके और ज्ञानपुर जाके लाइन लगाते कि नहीं भोर में 4 बजे? यही गोपीगंज की जनता है। 4 बजे भोर में जाके लाइन लगाते थे, 1000 रुपया जेबा में डाल के आते थे कि भैया हमारे गैसवा लाइन लगावा, ट्रकवा है गैसवा रखवा रहे, गैसवा हम लग जाओ घरे। यही इन्हीं से पूछिए, लाइन लगाते कि नहीं अमुआ टूबेल में जाके? अमुआ टूबेल जाके ये लोग लाइन लगा के, पूरी गोपीगंज की जनता, और वहाँ ज्ञानपुर नहरा पे लाइन लगा के 1000 रुपया डाल के आते थे, भैया हमारे गैसवा दिक्कत रहे, गैसवा मिल जाए, गैसवा घरे ले जा। 1000 रुपया दे के आवत रहे। अब आज का बात घरे 40 रुपया दे, घरे गैस आए, जैठे मंगा दी। अब वहाँ खड़ा रहा, वहाँ फोन करी गैस पहुँचाई जहीं 40 रुपया लेके।
कह रहे हैं सर्विस के लिए पैसे दे सकते। हाँ सर्विस भैया, जब सामान ही नहीं था, जब सामान ही नहीं देंगे तो हम लेंगे कहाँ से? और सामान इतना है, एक फोन करिए गैस घर पे आ जा रहा है, जाइए अंगूठा लगाइए, महीने में दो बार राशन पाइए आप, कह दीजिए कौन नहीं पा रहा है। पहले भी तो मिल रहा था, कहाँ मिल रहा था? अरे बता दें, महीना में गरीबों का गला कोटेदार गप कर जाते थे, अब ऐसा सिस्टम हो गया कोटेदार गला नहीं खा पा रहा है, गरीबों का अंश उनको मिल रहा है, सबको गला मिल रहा है। और कोविड में जितना इस सरकार ने मदद कर दिया किसी ने नहीं किया था। कोविड के चलते 2 बार गला मिल रहा है, जो कि अभी मार्च तक सरकार ने अलाउ किया है। एक बार किसका दे रहे हैं? अपने घर से नहीं देता, हमारा आपका मिल तो रहा है। ये बात कर रहे हैं मोदी योगी घर से दे रहे हैं। मोदी योगी सरकार जनता से चलती है, अखिलेश की तरह सफाई में नहीं चलती। अखिलेश सफाई में कार्यक्रम अभी तक क्यों नहीं कराया? 300 करोड़ खर्च करके 5 साल कार्यक्रम कराए, अब 5 साल 17 से आज 22 बीत गया, सफाई में एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। सरकार के पैसे से सफाई में नाच होता था, और आज जनता के पैसे से गरीबों को राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, श्रम योजना के तहत 1000 रुपए सबको मिल रहा है।